गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे मेमोरी स्मृति। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियो जल्दी मिल सकें। सबसे पहले स्मृति क्या होता है, तो इसकी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न। रायबर्ड ने कहा है, अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के लिए कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हम में होती है उसी को स्मृति कहते हैं। अर्थात अगर हमने कोई चीज सीखी है वह हमारे मेमोरी में है, चेतना में है, और उसको अगर हम दोबारा रिकॉल करते हैं तो उसको स्मृति कहते हैं। जेम्स ने कहा है, स्मृति उस घटना या तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे में हमने कुछ समय तक नहीं सोचा है, पर जिसके बारे में हमको यह चेतना है कि हम उसका पहले विचार या अनुभव कर सकते हैं। अर्थात अगर हमने कुछ टाइम तक किसी बात को नहीं याद करते, कुछ सोचते नहीं है, लेकिन दोबारा अगर उसको चेतना में लाने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमको वो पूरी याद आ जाती है, क्योंकि वो हमारी स्मृति में रहती है। अगर स्मृति के प्रकारों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की स्मृति पाई जाती है, जिसमें से प्रमुख कुछ प्रकार यहाँ पे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो होती है वो होती है व्यक्तिगत स्मृति, पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी में व्यक्ति को अपने अतीत के बारे में या वर्तमान के बारे में जो उसके स्वयं के साथ घटनाएं हो रही हैं वो सदैव उसको स्मरण रहती हैं, याद रहती है। ये पर्सनल मेमोरी होती है। इसमें अधिकांशतः व्यक्ति अपने स्वयं से संबंधित बातों को याद रखता है। सेकंड है अव्यक्तिगत स्मृति, इम्पर्सनल मेमोरी। इसमें व्यक्ति अपने अलावा दूसरों के बारे में जो बातें हैं उनको याद रखता है। वो उसकी पर्सनल नहीं होती, वो दूसरों के संबंधित सारी बातों को, बीती बातों को याद करता है। ये हमको अधिकांशतः पुस्तकों, किताबों से और दूसरों के अनुभवों से प्राप्त होती है। थर्ड है स्थायी स्मृति, परमानेंट मेमोरी। इस स्मृति में हम याद की हुई बात को अपने दिमाग में परमानेंटली रख लेते हैं, स्थायी रखते हैं, और जब भी हमको आवश्यकता होती है वो हमको पुनः स्मरण हो जाती है। यह स्थायी स्मृति बच्चों की अपेक्षा वयस्कों में, एडल्ट्स में या बुजुर्गों में ज्यादा पाई जाती है। फोर्थ नंबर पे है तात्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। इस स्मृति में हम याद की हुई बात को तुरंत सुना देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। कुछ समय के लिए जो क्षणिक स्मृति होती है वो तात्कालिक स्मृति के अंतर्गत आती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है सक्रिय स्मृति, एक्टिव मेमोरी। इस सक्रिय मेमोरी में पिछले अनुभवों को याद करने के लिए हमको कुछ प्रयास करना पड़ता है, सक्रिय रहना पड़ता है। जैसे हम कुछ किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो उसको याद करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है, वो हमारी सक्रिय मेमोरी में है। फिर है निष्क्रिय स्मृति, पैसिव मेमोरी। इसमें हम अपनी पुरानी बातों को, पिछले अनुभवों को याद करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो हमको स्वतः ही याद आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है तार्किक स्मृति, लॉजिकल मेमोरी। इस स्मृति में हम किसी बात को भली भांति सोच समझकर किसी तर्क आधार पर याद रखते हैं। इसके द्वारा हमको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। 8 नंबर पे ही यांत्रिक स्मृति, जिसको रटंत मेमोरी स्मृति भी कहते हैं, रॉट मेमोरी। यह बच्चों में अधिकांशतः पाई जाती है। इसमें बालक हर चीज को रट कर स्मरण करते हैं। जैसे कि बच्चों को जो हम बात सिखा रहे हैं, छोटे बच्चे पहाड़ों को, टेबल्स को वो रट लेते हैं, और अगर वो एक शुरू का कुछ भूल जाते हैं तो वो पूरा भूल सकते हैं। 8 है आदत स्मृति, हैबिट मेमोरी। इस स्मृति में हम किसी कार्य को बार बार करते हैं और वो धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाता है, हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है और वो हमको याद रहता है। जितने ज्यादा बार हम उसको प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज्यादा वो हमारी स्मृति में रहता है। 10 नंबर पे शारीरिक स्मृति, फिजियोलॉजिकल मेमोरी।
इसमें हम अपने शरीर के किसी अंग से जो कार्य करते हैं, क्रियात्मक कार्य है, किसी वाद्य यंत्र को बजाना या शारीरिक क्रिया से संबंधित, वो हमारी स्मृति में रहता है। हम अगर काफी टाइम उसको नहीं करें कार्य, फिर भी हमको वो याद रहता है। नेक्स्ट है इंद्रिय अनुभव, सेंस इंप्रेशन। इसके द्वारा स्मृति में हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और उन अनुभवों को स्मरण करते हैं, जिसे हम आंख बंद करके किसी वस्तु को छूकर, चखकर या सूंघकर उसकी पहचान कर सकते हैं। लास्ट है सच्ची या शुद्ध स्मृति, ट्रू मेमोरी। इस स्मृति में हम याद किए हुए तथ्यों को पुनः अच्छी तरह याद कर लेते हैं, वास्तविक पुनः स्मरण कर लेते हैं। जो याद करते हैं उसका हमको क्रमबद्ध ज्ञान होता है, सीक्वेंस में हमको सारा याद रहता है। ये इसलिए सच्ची या शुद्ध स्मृति माना जाता है। ये स्मृति का सर्वोत्तम प्रकार है। अच्छी स्मृति के अगर हम लक्षण की बात करें तो अच्छी स्मृति के विभिन्न लक्षण होते हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले जो अच्छी अगर स्मृति किसी व्यक्ति में है तो उसको में शीघ्र अधिगम की क्षमता होती है, क्विक लर्निंग पावर होती है, उसको कोई भी बात आसानी से जल्दी याद हो जाती है। दूसरा, उसमें उत्तम धारण शक्ति होती है, गुड रिटेंशन पावर होती है, वो लंबे समय तक किसी भी बात को याद रख सकता है। तीसरा है शीघ्र पुनः स्मरण, क्विक रिकॉल। अगर स्मृति अच्छी है तो उसको वह बात पुनः जल्दी से याद आ जाती है, शीघ्र उसका पुनः स्मरण हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है शीघ्र पहचान, क्विक रिकॉग्निशन। अच्छी स्मृति वाला व्यक्ति जल्दी किसी भी चीज की पहचान कर लेता है, क्योंकि उसकी मेमोरी अच्छी होती है, इसलिए वो पुनः स्मरण करके उस चीज की पहचान बहुत तीव्रता से कर लेता है। फिफ्थ पॉइंट है अनावश्यक बातों की विस्मृति, फॉरगेटिंग यूजलेस थिंग्स। अगर जिसकी मेमोरी अच्छी है तो वो जो फालतू की बातें हैं उनको तुरंत भूल जाता है, उसको विस्मृति में चला जाता है कि यूजलेस जो बातें हैं वो उसके दिमाग में नहीं रहती। और लास्ट है उपयोगिता, यूजफुलनेस। अगर उसकी गुड मेमोरी है तो वो उसकी मेमोरी अच्छी होने पर पुनः जब उसको किसी बात की आवश्यकता है, उपयोग है, तो वो उस मेमोरी का उपयोग करके उस बात को याद कर लेता है और उसको उपयोग में लाता है। अगर हम स्मरण करने की विधियां देखें तो विभिन्न तरीकों से हम किसी भी बात को स्मरण कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से कई विधियां दी गई हैं, इसमें से कुछ मुख्य हैं। जैसे फर्स्ट है पूर्ण विधि, होल मेथड। होल मेथड में हम किसी चीज को अगर हमको याद करना है, किसी पार्ट को याद करना है, तो उसको पूरा पढ़ते हैं, उसको फुल पढ़ते हैं, पूरी तरह से हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अगर हम पूर्ण रूप से उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमारी स्मृति में अच्छी तरह रहता है। ये कार्य अधिकांशतः बड़े बुद्धिमान लोग ज्यादा करते हैं। सेकंड है खंड विधि, पार्ट मेथड। इसमें पढ़े जाने वाले पार्ट को कई खंडों में या पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और फिर एक एक पार्ट को पढ़ के याद किया जाता है। अगर हम इन पार्ट्स को फिर याद करें तो हमको ज्यादा अच्छी तरह ज्ञान होता है। ये विधि, खंड विधि का उपयोग छोटे कम बुद्धिमान लोगों में ज्यादा किया जाता है। थर्ड है मिश्रित विधि, मिक्स मेथड। इसमें पूर्ण और खंड विधि दोनों का उपयोग किया जाता है एक साथ। पहले पार्ट को पूरा पढ़ा जाता है स्टार्टिंग से एंड तक, फिर उसको खंडों में बांटकर याद किया जाता है। फोर्थ है प्रगतिशील विधि, प्रोग्रेसिव मेथड। इस विधि में पाठ को अनेक खंडों में बांट लिया जाता है। पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ा जाता है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पढ़ा जाता है, फिर थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट को पढ़ते वक्त फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन किया जाता है। इसी प्रकार जब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं तो जो स्टार्टिंग वाले हैं उनका रिवीजन करते जाते हैं और ये प्रोग्रेस हम करते जाते हैं, जिससे हमारी मेमोरी में पिछला भी पुनः रिकॉल हो जाता है, उसका रिपीटिशन हो जाता है। फिफ्थ है अंतर्युक्त विधि, स्पेस्ड मेथड।
इस विधि में पाठ को थोड़े थोड़े अंतर या समय के बाद किया जाता है। कुछ ब्रेक दे दिए जाते हैं। ये ब्रेक 1 मिनट से कुछ घंटे का भी हो सकता है। अगर हम ब्रेक देके पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छी तरह याद होता है। इसके बाद है अंतरहीन विधि, अनस्पेस्ड मेथड। इसमें पाठ को याद करते वक्त कंटिन्यूअस पढ़ाई की जाती है, कोई ब्रेक नहीं दिया जाता। यह अंतरयुक्त विधि की बिल्कुल उल्टी विधि है और उससे प्रभावशाली विधि है। उसके बाद है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्विंग मेथड। इसमें बालक ऑब्जर्वेशन के द्वारा, किसी भी चीज का अवलोकन के द्वारा सीखता है और उसको याद रखता है। उसके बाद है सक्रिय विधि। इस विधि में स्मरण किए जाने वाले पाठ को बालक सक्रिय रहकर बोल बोलकर पढ़कर फिर कार्य करता है। उसके बाद है निष्क्रिय विधि, जो कि कई बार बड़े बच्चों के लिए यूज होती है। इसमें बालक निष्क्रिय रहता है, जैसे टीचर का क्लास में पढ़ा रहा है, वो ज्ञान दे रहा है, बालक केवल ज्ञान ग्रहण कर रहा है, वो निष्क्रिय रूप से रहकर ज्ञान ग्रहण करता है। फिर है स्वर विधि। कई बार बालक बोल बोलकर स्वर में सस्वर वाचन के द्वारा सीखते हैं, उसको स्वर विधि कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों को में अधिकांशतः ये उपयोग में की जाती है, जिनको बोल बोलकर लय में वो बच्चे किसी भी चीज को याद कर लेते हैं। इसके बाद है रटने की विधि, मेथड ऑफ क्रैमिंग। इसमें बालक रटकर, प्रत्येक चीज को रटकर, उसको समझता नहीं है, उसको तर्क के आधार पर नहीं समझता, केवल रटता है और रटने के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन ये रटने के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है, ये कुछ समय बाद उसकी विस्मृति में चला जाता है। फिर है क्रिया विधि, लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि में बालक क्रिया करके, कुछ कार्य करके फिर सीखता है, और जब वो कार्य स्वयं करके सीखता है तो वह ज्ञान प्रभावी होता है और उसकी स्थायी स्मृति में जाता है। लास्ट है विचार साहचर्य विधि, मेथड्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। इस विधि में बालक विभिन्न विचारों को साहचर्य, उनको एसोसिएट करता है, जितने भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है उनको एक साहचर्य करता है उनको, और संबंध स्थापित करके वो याद करता है। जो स्मरण की हुई बहुत सी बातें हैं उसको लंबे समय तक याद रहती हैं।